अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है बेटा। लो बच्चे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अफराते ज़र पर। अफराते ज़र, इसको इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अफराते ज़र, आमतौर पर अफराते ज़र से मुराद है कीमतों में इजाफ़ा, यानी अगर कीमतों में इजाफ़े के साथ साथ ज़र की कदर कम हो जाए, इसे अफराते ज़र कहते हैं। माशियात में अफराते ज़र से मुराद होती है माशी सूरत हाल जब रुपए की कदर कम हो जाए और कीमतें चढ़ जाएं। ये इस वक्त होता है जब अशिया की तलब और रसद के तवाज़ुन बिगड़ जाए, यानी तलब ज़्यादा हो लेकिन रसद कम हो। आम तौर पे बेटा बहुत इजीली बताएं तो अफराते ज़र होता है कि जब ज़र की मिकदार बढ़ जाए, जिसको आप कहते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर लोगों के पास ज़र की मिकदार मौजूद हो, यानी पैसा हो, ज़र की मिकदार तो मौजूद हो लेकिन उस ज़र की कुव्वत ख़रीद बहुत कम हो जाए, कि करेंसी नोट तो बहुत हों लेकिन करेंसी नोट्स की कदर इतनी कम हो जाए कि आपकी कुव्वत ख़रीद कम होती चली जाए। तो इस सूरत में सबसे पहला असर ये पड़ता है बेटा कि महंगाई हो जाती है, कीमतें चढ़ जाती हैं। कीमतें चढ़ने की वजह होती है कि तलब ज़्यादा हो और रसद कम हो जाए, ये भी इसकी एक वजह हो जाती है। तो आम तौर पे ये होता है बेटा कि करेंसी नोट्स की तादाद ज़्यादा होती है लेकिन ज़र का मयार बहुत कम हो जाता है, यानी आधा रह जाता है। ठीक है जी। तो कुछ डेफिनेशंस हैं इसकी। जब अशिया की कीमतों का मयार मुसलसल तेज़ी से बुलंद हो रहा हो तो इसे अफराते ज़र कहा जाता है। कीमतों का मयार बुलंद हो रहा हो यानी कीमतें ज़्यादा हो रही हो, महंगाई बढ़ रही हो, तो अफराते ज़र ऐसी हालत का नाम है जब अशिया और ख़िदमात की तलब इनकी रसद की निस्बत ज़्यादा हो जाती है। तलब ज़्यादा हो जाए और रसद कम हो जाए, फिर भी अफराते ज़र पैदा हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। इसमें भी कीमतें चढ़ जाती हैं। मसलन अगर आटा कम पैदा हो रहा है, खाने वाले ज़्यादा हों, तो लोग तो ज़्यादा पैसे देकर भी आटा ख़रीदने को तरजीह देंगे। जैसे आजकल भी हो रहा है कि आटे की किल्लत हो जाती है तो आटा महंगा भी हो जाता है, लेकिन क्या करें, ख़रीदना तो पड़ता है। ये भी एक इसकी डेफिनेशन है। जब अशिया और ख़िदमात की पैदावार की निस्बत कीमतों में बढ़ने का रुझान ज़्यादा आ जाए। तीसरी डेफिनेशन, तीनों की बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं बेटे कि कीमतें बढ़ जाती हैं, ज़र का मयार कम हो जाता है, कदर कम हो जाती है, अशिया और ख़िदमात की तलब ज़्यादा और उसकी रसद कम हो जाती है। तो ये दो तीन बातें हैं जिसे आम तौर पे कहा जाता है अफराते ज़र। इसके साथ जो अगला पॉइंट इसका आपने करना है, सिर्फ वो करना है अफराते ज़र के असरात। इसके असरात तो बेटे ज़ाहिरी बात है कि एक नेगेटिव सा एस्पेक्ट रखते हैं, सरमायाकारी और पैदावार के अंदर भी। इसमें यह होता है कि आजिरों के जो चीज़ें बनाने वाले हैं और ताजिर हैं, इनके मुनाफे तो बढ़ जाते हैं। ज़ाहिरी बात है, कीमतें जो महंगी हो गई, तो कीमतें महंगी होने की वजह से आजिरों और ताजिरों के सरमायाकारी वो तो बढ़ जाते हैं मुनाफा, लेकिन जो आम आवाम होती है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जाना शुरू कर देती है। जो आजकल है आपको समझ होनी चाहिए उसकी, कि अफराते ज़र पैदा हो जाता है। ज़र कसरत से आने की वजह से उसका मयार कम हो जाता है, कीमतें चढ़ जाती हैं, जिससे अमीर तो अमीर तर हो रहा है लेकिन गरीब गरीब तर हो रहा है। इसी तरह मुआशी अफजाइश, तरक्की पज़ीर ममालिक में मुआशी अफजाइश की रफ्तार तेज़ तर करने की ज़रूरत होती है ताकि तरक्की जल्द से जल्द तय किए जा सकें इसके मराहिल। इन ममालिक में अफराते ज़र वसाइल को बरोए कार लाने का ज़रिया साबित होती है। बाज़ दफ़ा बेटा अफराते ज़र नुकसान भी पहुंचाती है, लेकिन अफराते ज़र बाज़ात खुद से भी पैदा की जाती है। ये भी एक बड़ा पॉइंट होता है। तो बाज़ात खुद से अफराते ज़र पैदा की जाती है ताकि मुल्क की तरक्की तेज़ हो सके। कीमतें ज़्यादा होने की वजह से पैसा लोगों की जेब से निकलता है और टैक्सेस की सूरत में बहुत ज़्यादा पैसा हुकूमत की जेबों में भी जाता है, जिससे मुआशी अफजाइश होती है।
اسی طرح بیٹا یہ کچھ اور پوائنٹس ہوں گے. تو آپ کا یہ جو سوال ہے وہ ہے افراط زر اور اس کے اثرات، صرف اثرات. پوری ہیڈنگز کرنی ہے، کوئی بھی نہیں چھوڑنی. ہاں یہ ضرور کر سکتے ہو کہ ہیڈنگ کو اپنے الفاظ میں بیان کر لو، تھوڑا چھوٹا کر لو، اس کی اجازت ہے، لیکن ہیڈنگ نہیں مس کرنی. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.